लास्ट टाइम आपने देखा था कि इनकम टैक्स लॉगिन कैसे करते हैं और उसके अंदर आपके व्यू रिटर्न्स में क्या क्या है। इस बार आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आईटीआर रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके अंदर देखिए, ई फाइल के अंदर जाइएगा। ई फाइल के अंदर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन आईटीआर होता है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको अपना आईटीआर खुलेगा, जिसके अंदर आपको वेरिफिकेशन मांगेगा कि कौन से साल का आप आईटीआर भरना चाहते हो। जैसे ऊपर आपका पैन नंबर होगा, नीचे आपको आईटीआर आएगा। आईटीआर के अंदर देखिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4S आएगा। आईटीआर 1 जो होता है वो जो सैलरी एम्प्लॉयड है उनका होता है, और आईटीआर 4S जो होता है वो जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, वो लोग भरते हैं। तो हमें इसमें जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उनको आईटीआर 1 भरना होता है, तो इसमें आईटीआर 1 सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद है आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जिस साल का आप भरना चाहते हैं, जैसे हम भरना चाहेंगे 2016-17 का, तो हम 2016-17 सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। इसमें से आपका एड्रेस वगैरह पूछेगा, इसमें दिखा रहा है जैसे प्रीफिल एड्रेस विथ, तो आप इसको अपने पुराने डाटाबेस में से लीजिएगा या आप नया अपना फर्ज भर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है, डू यू वांट टू डिजिटली साइन। डिजिटली साइन मीन्स होता है किसी का डिजिटली सिग्नेचर होता है, वो लोगों को करना पड़ता है, लेकिन आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं होगा तो आप डायरेक्ट नो पे दबा के इसको सबमिट कीजिएगा, तो आपको अपना इनकम टैक्स फॉर्म आ जाएगा। इसके अंदर जैसे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिख रही हैं, ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, और इनकम टैक्स डिटेल्स एंड टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन एंड एटीजी और एएल। तब इसमें जैसे हम ऊपर चीज़ें दिख रही है, प्रीव्यू, सेव ड्राफ्ट और एग्जिट। आप कोई भी अपना डाटा वगैरह जब इनकम टैक्स भर रहे हैं, जैसे आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद जैसे आप इनकम टैक्स भरना लगे तो अपना जो भी करते हैं उसके बाद सेव ड्राफ्ट करती जाइए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, वो जब आप दोबारा खोलेंगे उसको तो उसी जगह से आपको मिल जाएगा डाटा, आपको अपना डिलीट नहीं होगा, आपका डाटा सेव मिलेगा वहीं पे। ठीक है, तो आप इसके बाद इंस्ट्रक्शन के बाद जाइएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे देख रहे हैं आप, इसमें डिटेल्स होती हैं पर्सनल, वो अपनी फिल कर दीजिएगा। जो स्टार आइटम्स है वो आपको कंपलसरी भरने हैं, जैसे आपको ईमेल और आपका मोबाइल नंबर है वो कंपलसरी भरना होगा। ठीक है, इसके अंदर फिर सेलेक्ट एम्प्लॉयर्स। इसमें आप अपना एम्प्लॉयर्स सॉरी इसमें आपको अपना एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है, जैसे आप गवर्नमेंट के हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, या आपको अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अप्लीकेबल उनको नहीं होगा जिनको कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। बाकी अदर्स को आप प्राइवेट में हैं तो अदर्स करना होगा, और कोई पब्लिक सेक्टर के यूनिट में काम कर रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसमें चलो हम ले लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बाद आपको नेक्स्ट आएगा 20 टैक्स स्टेटस। तो ये टैक्स आपको रिफंडेबल रखना है। इसमें रेजिडेंस में 4 ऑप्शन होंगे, जैसे एनआरआई हैं आप, नॉर रेजिडेंट हैं बट ऑर्डिनरी रेजिडेंस नहीं है। तो अगर आप इंडियन हैं तो आप सीधा रेजिडेंस दबाइएगा। रेजिडेंस दबा के सीधा आप कॉलम 22 में जाइएगा, A22। इसके अंदर होता है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट, ये US 142 148। जो आप अगर पहले भर रहे हैं, जैसे आपने फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट भरेंगे आप। ऑन और बिफोर ड्यू डेट का मतलब होता है, जैसे हमने गवर्नमेंट मार्च के बाद आपको डेट देती है कि 31 मार्च के बाद आप सितंबर तक, अगस्त तक अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं, तो उसके अंदर हम ऑन और बिफोर ड्यू डेट 139(1) रखेंगे। ठीक है, अगर वो क्रॉस हो गई है तो हम उसको आफ्टर ड्यू डेट 134(4) यूज़ करेंगे। और आपने ऑलरेडी भर रखा है और उसके बाद आपको कुछ अमेंडमेंट करना है तो आप इसको रिवाइज 139(5) देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम भर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने 139(1) यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ओरिजिनल मीन्स होता है ये फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, तो अगर रिवाइज भर रहे हैं तो रिवाइज देंगे हम, ओरिजिनल भर रहे हैं तो ओरिजिनल भरेंगे। ओरिजिनल मीन्स फर्स्ट टाइम हम भर रहे हैं, हमने इससे पहले नहीं भरा है, तो हमने ओरिजिनल सेलेक्ट कर लिया है इसमें से। अगर इसके बाद आपके पास ये पोर्चुगीज लिखा हुआ 3 में, इसके अंदर आप नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको पोर्चुगीज रूल लागू होता है, जैसे गोवा के बंदे हैं जो गोवा में रहते हैं उनको पोर्चुगीज रूल लागू होता है, तो वो यहाँ पे अपना यस देंगे, बाकी लोग नो भरेंगे। ठीक है, जैसे हमने नो भर दिया है तो हमें आगे कुछ नहीं पूछ रहा है। इसके बाद आपके पास वेदर आधार कार्ड नंबर है या नहीं। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप इसको यस बोलिएगा और आधार कार्ड नंबर फिल कीजिएगा, वरना आप नो बोल के ओके कर सकें। इसके बाद आपको सेव कीजिए आप, क्यों मैंने आपको बताया कि सेव करना है हर बार। ये सेव हो गया है हमारा।